नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में शामिल अटल प्रगति पथ पर 5 साल बाद भी काम शुरू नहीं हो चुका है। ऐसे में वे किसान हैरान परेशान हैं जिनकी जमीन पहले से इसके निर्माण के लिए अधिग्रहित कर ली गई है और बाद में उसे सर्वे के नाम पर निरस्त कर दिया गया है। अभी तक इस सर्वे के निरस्तीकरण को लेकर के शासन के आदेश ही नहीं निकाले गए हैं, जिसकी वजह से खुद की जमीन होते हुए भी किसान परेशान है, बल्कि उनकी जमीन भी अब पराई बनी हुई है। और इसकी वजह से ना तो किसान अपनी जमीन को परिजनों के नाम पर कर पा रहे हैं और ना ही उसे बेच पा रहे हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे मामले सामने आए हैं। ऐसा ही एक मामला अम्बाह से सामने आया है, जहां के रहने वाले बुजुर्ग और बीमार किसान रामभजन प्रजापति का है। उनकी जमीन पैतृक गांव डिंडोली में है। वे इस जमीन को अपने 3 बेटों के नाम कराना चाहते हैं, पर वो करवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी जमीन अटल एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण कर ली गई है और वो इसके दायरे में भी है। और इसी तरह शिवपुर जिले के मानपुर गांव निवासी किसान देवी शंकर गोस्वामी अपनी जमीन को बेचने के लिए सौदा कर चुके हैं, लेकिन अब रजिस्ट्रार कार्यालय में उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। या तो केवल 2 ही उदाहरण हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो चंबल अंचल में है। मुरैना, शिवपुर, भिंड और दतिया तमाम जिलों में कम से कम नहीं तो 214 से अधिक ऐसे मामले हैं जहां पर 26,448 किसान परेशान हैं, जिनकी जमीन अटल प्रगति पथ यानी कि एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ले ली गई है। जमीनों के अधिग्रहण की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। मुरैना जिले की करीब 110 गांवों में 14,025 किसानों की जमीन लेने के लिए दावे आपत्तियों का निराकरण फरवरी 2023 में कर लिया गया था। और इसी तरीके से देखिए, इन किसानों की जमीन की खरीदी बिक्री भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। रजिस्ट्री और नामांतरण पर भी रोक लगा दी है। अब समस्या ये भी है कि अटल प्रोग्रेस और एक्सप्रेसवे में उस सर्वे को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 मार्च 2023 को भी निरस्त कर चुके हैं। जिस सर्वे में इन किसानों की जमीन ली गई है, प्रोग्रेस वे के लिए या नए सर्वे के लिए यहाँ पर कोई पुराना सर्वे शासन ने निरस्त नहीं किया है, बल्कि जो नया सर्वे है उसी के आधार पर ये जमीन के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी निरस्त की गई है। प्रगति पथ के निर्माण को 7 साल प्रशासन ने बिसरा दिया है और इस उलझन में किसान अब फंस कर रह चुके हैं। फिलहाल अधिकारियों के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। सवाल किसानों की नहीं बल्कि उनकी जमीन का भी है। और देखिए, प्रदेश के 3 जिलों में इस प्रकार के अटल एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। अटल प्रगति पथ 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई 404 किलोमीटर की है। यह एक्सप्रेसवे चंबल अंचल के भिंड, मुरैना और शिवपुर को राजस्थान, दिल्ली, मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। इसके अलावा 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट पर लगभग 8,000 करोड़ का खर्च अनुमानित है। ये बजट सर्वाधिक बजट है। और इसी तरह इसके आसपास औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र भी विकसित करने की योजना भारत सरकार ने बनाई है। लेकिन 5 बार इसका नामकरण हो चुका है, लेकिन 5 ही बार इसका नामकरण होने के बाद में अभी तक काम तक शुरू नहीं हो पाया है। इस एक्सप्रेसवे की जो घोषणा साल 2018 में की गई थी, विधानसभा चुनाव से पहले इस एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई थी और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने की थी, जिसके 5 बार तो नाम बदले जा चुके हैं। पहला नाम एक्सप्रेसवे था, जिसे चंबल एक्सप्रेसवे किया गया, फिर चंबल प्रोग्रेसवे के नाम पर इसे रखा गया, ये पसंद नहीं आया तो चौथी बार अटल प्रोग्रेसवे नाम दिया गया है। इसके अलावा 2022 में इस प्रोजेक्ट को भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया, तो 5वीं बार नाम बदलकर अटल प्रगति पथ इसका नाम किया गया है। और इतना ही नहीं, 3 बार अलाइनमेंट भी बदल चुके हैं। पहले यह प्रोजेक्ट घड़ियाल सेंचुरी की जद में आ गया था, तब पहली बार अलाइनमेंट बदलना पड़ा। इसके अलावा बीहड़ों में एक्सप्रेसवे को बनाने की मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय ने नहीं दी। इस कारण तीसरी बार सर्वे हुआ, जिसमें अधिकांश जमीन निजी थी और इसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निरस्त कर दिया है। जिला निजी जमीन यानी हेक्टेयर में प्रभावित किसान है। अगर हम बात करें जिले के हिसाब से किसानों की, तो देखिए यहाँ पर मुरैना की अगर बात करें तो 1,102 से लेकर के 14,025 तक है। और इसके अलावा तमाम जिले हैं, भिंड जिले हैं, शिवपुर जिले हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसानों की सांसें अटकी हुई है, क्योंकि किसान ना तो अपनी जमीन को बेच पा रहे हैं और ना ही वो अपने किसी परिजन को अपने बेटे के नाम पर इस जमीन का पंजीकरण कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि बीहड़ में अटका है अटल प्रगति पथ,
तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं, इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे, बहस शुरू करेंगे। हमारे साथ में हरिनाम सिंह जी जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता है सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा जेपी यादव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। हरिनाम जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से किसानों की सांसें 5 साल से अटकी हुई है, अटल प्रगति पथ को लेकर के 5 साल से काम शुरू करना था, लेकिन अभी तक इसका काम भी शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में किसानों के सामने बड़ी समस्या है, इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? मध्य प्रदेश सरकार जो है 2011 2 मई को मैं मोजर बियर पावर प्लांट जो है वहां अनूपपुर जैतही थाने में लग रहा था। उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मुझको संगठन की तरफ से भेजा गया था। 2 मई को मैं शाम 5 बजे गिरफ्तार हुआ और 2 महीने के बाद छूटा था। 2 माह तक उमरिया की मध्य प्रदेश जेल में रहा। आपके माध्यम से मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जेलों की अगर जांच कराई जाएगी तो वहां कैदियों को जो आमद होती है उनको मारा जाता है और फिर पैसे की उगाही की जाती है। अटल ये जो योजना है, ये जो प्रोजेक्ट है, रोड बनना है, जिस पर आपका सवाल है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जो अलाइनमेंट 3 बार बदला गया है, अलाइनमेंट इसलिए बदला गया है कि मध्य प्रदेश के या भारत सरकार के या मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी उन लोगों ने जमीनें नहीं खरीद पाई होंगी। अलाइनमेंट एक बार बदलता है, अलाइनमेंट बनने के बाद, सार्वजनिक होने के बाद अलाइनमेंट नहीं बदला जाता है। अलाइनमेंट बदलने का मतलब हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वहां के सांसद, विधायक, पूंजीपति लाला जो है वहां पर जमीनें नहीं खरीद पाए होंगे, इसलिए अलाइनमेंट बदला गया है। और जो आपका सवाल है कि अभी तक इस योजना का 3 बार, कभी चंबल के नाम से नाम रखा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से उस रोड का नाम रखा गया, पहले रखा गया था चंबल एक्सप्रेस वे। तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार को उस नाम से वोट का फायदा नहीं होगा तो नाम तो ये बदलते रहेंगे। देखो, बड़ा स्पष्ट मैं बता दूं, देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका ना इस देश की मिट्टी से प्यार है, ना यहाँ के देश के किसान, मजदूर, व्यापारी, जवान, किसान, किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। इन नेताओं को जो सांसद और विधानसभा में चले जाते हैं, उनका सिर्फ एक मतलब रह जाता है कि उनको वोट कैसे मिलेगी, गुम्मज गिरा के वोट मिलेगी कि मस्जिद खड़ी करके मिलेगी। उनका मतलब रहता है चर्च गिराने से वोट मिलेगी कि सिख समाज को अपमानित करने से वोट मिलेगी। उन राजनीतिक आदमी का न कोई धर्म है, न कोई ईमान है, न गुरुद्वारा है, न मस्जिद है, न मस्जिद है। ये अटल जी जो की परियोजना के नाम से ये जो रोड बनना है, जो 5-7 स्टेट की रोडों को जोड़ता है, बुंदेलखंड, आगरा एक्सप्रेस वे, इन सबको जोड़ता है, और दिल्ली, गाजियाबाद और जो भी राजस्थान तक ये जाता है, इसमें नेताओं के पैसे अभी सेटल नहीं हुए होंगे। परेशानी ये है। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं सर सरकार पर? अच्छा, सरकार पे आरोप नहीं लगाएंगे तो आप पे लगा देंगे। आप तो बड़ी मुश्किल से अपना YouTube चैनल चला पा रहे होंगे किसी के तरीके से। नहीं, देखिए सर, आप ये टिप्पणी जो कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो ये है कि हमारा देश न्यूज़ चैनल जो है YouTube चैनल नहीं है, हम राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल है जो देश में सैटेलाइट चैनलों के शुमार है। इसके अलावा हमारा जो चैनल है कई और भी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होता है। आप एयरटेल पर देखिएगा, टाटा स्काई पर देखिएगा। तो टिप्पणी आपकी जो है गलत है। देखिए, मैं आपसे जो सवाल कर रहा था कि क्या इस अटल एक्सप्रेसवे के नहीं बनने से किसानों को जो समस्या है, चूंकि आपके साथ मेरी बात बाकी रह गई, मैं आपसे क्या पूछ रहा था, मैं आपको सवाल दोहराता हूं।
मैंने आपसे ये पूछा था कि 5 साल से ये अटल एक्सप्रेस वे अटका हुआ है, किस कारण से अटका हुआ है, क्यों नहीं बन पा रहा है और जो किसान है उनको किन प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था, इसका जवाब चाहता हूँ आपसे। मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि इस देश के नेताओं का जो 5 साल से ये योजना पीछे पड़ी, उस पे काम नहीं शुरू हो पाया है। कई जिन किसानों की जमीनें गई हैं, 25,000 30,000 जिन किसानों की जमीनें अधिग्रहित हुई हैं, उनको मुआवजा मिलना, दाखिल खारिज होना, उनके घर शादी होना, तमाम न जाने क्या क्या बीमारी हकारी, पढ़ाई लिखाई, इससे देश के उस एक्सप्रेस वे से कोई मतलब नहीं है। वो एक्सप्रेस वे इसलिए बनाया जा रहा है कि उस पे प्राइवेट कंपनियां टोल लगाएंगी, लेकिन जो मूल उनका काम फंसा है वो वहां पर फंसा है कि अभी उस सड़क के किनारे जहां जहां नेताओं को, सांसद, अधिकारियों को जमीनें खरीदना है, उन पे अभी खरीदारी नहीं हुई है। अब आप कहेंगे किसानों का 5 साल से काम नहीं हो पा रहा है, तो किसानों से देश की राजनीति को कोई मतलब थोड़ो है। अगर देश की राजनीति से किसानों से मोहब्बत होती तो पहले पैसा देकर धीरे धीरे काम शुरू हो गया होता। 400 किलोमीटर का अगर एक्सप्रेस वे है तो 40 किलोमीटर तो 5 साल में बन जाना चाहिए था ना। लेकिन वो इसलिए नहीं शुरू हुआ है कि उनका मूल कारण है कि उस सड़क के किनारे जहां अच्छी लोकेशन, अच्छी जगह है, वहां पर जमीन इस देश के राजनेता जो हमारा आपका भविष्य लिखते हैं, वो नकली लोग जो है, ठीक है, जब जमीनें वहां खरीद लेंगे उसके बाद उस पे काम लगेगा। ठीक है सर, तमाम आपके आरोप है ना सिर्फ नेताओं पर बल्कि जो जमींदार लोग हैं, जो रसूखदार है, जो धनपति है, शायद उन पर भी आपका निशाना है। जेपी यादव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। देखिए, इसका जिक्र भी हरिनाम जी कर रहे हैं कि 3 बार जब इसका अलाइनमेंट चेंज किया गया। देखिए, अलाइनमेंट क्यों चेंज किया गया उसके कारण सरकार ने बताए हैं। पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है घड़ियाल सेंचुरी की जद में आ गया था, तब पहली बार अलाइनमेंट इसको चेंज करना पड़ा, बदलना पड़ा। लेकिन बीहड़ों में दूसरी बार, देखिए, बीहड़ों में एक्सप्रेस वे को बनाने की मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय ने नहीं दी। इस बार तीसरी बार इसका सर्वे हुआ और तीसरी बार इसका अलाइनमेंट चेंज किया गया, जिसमें अधिकांश जो जमीन थी वो निजी थी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निरस्त कर दिया था। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके सर्वे को निरस्त कर दिया है, तो क्या उनकी घोषणा के बाद से ही किसानों की जमीन अटकी हुई है? अगर वो इस सर्वे को निरस्त नहीं करते तो क्या इसका काम शुरू हो जाता या बनना शुरू हो जाता? जेपी यादव जी, मुझे लगता है सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। फोन म्यूट है शायद आपको, मुझे लगता है। जेपी यादव जी, मुझे लगता है आपका फोन म्यूट है। आप अपने फोन को अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज मुझ तक और दर्शकों तक पहुंच पाएगी। लगता है सर तकनीकी समस्या के चलते आपसे संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं दोबारा जोड़ने की आपको कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक हरिनाम जी आपसे एक और सवाल ले लेता हूं। हरिनाम जी, जिस प्रकार से मैंने जेपी यादव जी से सवाल किया था कि किन कारणों से सरकार ने उसका तर्क दिया कि किन कारणों से ये जो अलाइनमेंट था वो चेंज किया गया है, तो देखिए, मैंने एक और सवाल इसमें ऐड किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ के जो सर्वे हैं उसको निरस्त कर दिया था। लेकिन मैंने फिर एक और सवाल पूछा था कि अगर वो सर्वे को निरस्त नहीं करते तो क्या अटल एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो जाता? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कभी कोई जंगलात आ गया और दूसरा कोई आपने और कोई पशुओं का वो आ गया, सफारी क्या जंगल आ गया उस रास्ते में। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब अलाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसको सार्वजनिक करने की चिंता को क्या आवश्यकता थी? क्यों जो कंपनी अलाइनमेंट बनाई थी वो ऐसी स्थिति प्रश्न चिन्ह हरनाम सिंह वर्मा अगर लगा रहे हैं, 3 बार आप अलाइनमेंट चेंज करोगे और फिर ये बताओगे कि वहां पर मस्जिद आ गई, वहां मंदिर आ गया, वहां गौशाला आ गई, ये कौन सा सवाल होता है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर उसको कैंसिल किए हैं, देखो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो उत्तर प्रदेश, मैं जब वहां जेल में रहा, मैं जानता हूं
मध्य प्रदेश जिला, जो मध्य प्रदेश है, उस प्रदेश में आज भी उत्तर प्रदेश का एक जिले का कप्तान, वहां का होमगार्ड भारी है। इतना भ्रष्टाचार है, कोई गरीब आदमी अपनी आवाज नहीं उठा सकता है। जंगल में महुआ बेचने वाले, जंगल में सुबह गलती से कोई ठंडक में जा रहा है, आग जला के हाथ सेकने लगा, 6-6 साल 10-10 साल की सजा काट रहे थे 80-80 साल के लोग। शिवराज सिंह चौहान तो एक ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, एक पेशे से व्यवसायी। उनकी कंपनी उत्तर प्रदेश में रोडें बनाती है। ठीक है, जेपी यादव जी, जेपी यादव तो जी, ये देखो, मैं आपको बताऊं, जब राजनेता ठेकेदारी और कमर्शियल काम करने लगेगा तो ना ईमानदारी रहेगी, ना गरीब जनता को ऐसे राजनेताओं से कोई उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है सर, ये है अलाइनमेंट चेंज होना। हाँ, अलाइनमेंट चेंज होना, शिवराज सिंह चौहान को इस परियोजना को निरस्त करना, ये दोनों बातें ये दर्शाती हैं कि कहीं न कहीं शुरू हुआ नहीं और भ्रष्टाचार की, चलिए ठीक है, चौखट पे ये जाके इसको हाजिरी दे दी गई। जेपी यादव जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है हमारी? जी सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए, जिस प्रकार से सर ये अटल एक्सप्रेसवे की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि 5 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट जो है अटका पड़ा हुआ है, लेकिन देखिए इस प्रोजेक्ट के जरिए 2040 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण चिन्हित की गई है। इसमें तमाम जिलों के यहाँ पर किसान भी है और भिंड, मुरैना और श्योपुर में करीब 26,448 किसानों की यहाँ पर जमीन अटकी हुई है। ना तो किसान अपनी जमीन को बेच पा रहे हैं और ना ही अपने किसी परिजन के नाम पर वो नामांतरण कर पा रहे हैं। यानी कि कुल मिला के ये देखें कि किसानों की जमीन अटल एक्सप्रेसवे के नाम पर अटकी हुई है। 5 बार इसका नाम भी चेंज हुआ है, लेकिन अब किसान इसको लेकर के परेशान है। या तो इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया जाए या फिर उनकी जमीन को वापस दे दिया जाए। इस बात को लेकर भी किसान परेशान है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, जब एक्सप्रेसवे बनता है, हाँ, तो इसमें सरकार को ये चाहिए कि सभी विभागों से पहले एनओसी ले लें। हाँ, और जब सभी विभागों में सामंजस्य नहीं होगा तो योजनाएं ऐसे अटकी रहेंगी। और 5 साल में जो योजनाएं हैं जिनकी कॉस्ट है, तो प्रोजेक्ट को समय से न पूरा करना इस विफलता है। और किसान भी असमंजस की स्थिति में रहता है कि जमीन पे खेती करे कि ना करे, बेचे किसको बेचे, तो उसकी स्थिति सबसे खराब होती है। नहीं तो बेच तो सकते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। तो यानी कि जमीन का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, नामांतरण, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, जो प्रक्रिया है, सारी प्रतिबंधित है। अब किसान जो है अधर में लटके हुए हैं। नहीं तो क्यों नहीं सरकार पूरा करे? ये तो ड्यूटी सरकार की है ना। यही तो किसानों की डिमांड है कि या तो अटल पथ बना लिया जाए या फिर हमारी जमीन को क्लियर कर दिया जाए। यही तो डिमांड है किसानों की। सीधी सी बात है। बिल्कुल, क्योंकि 5-5 साल 10-10 साल जो प्रोजेक्ट बने अटके रहते हैं ना, उसके विकास की गति भी प्रभावित होती है। और उसके भी फिर सब आदमियों को कहने को मिल जाता है कि ऐसा है कि वहाँ नेताओं ने जमीन नहीं खरीदी। ये तो नेताओं और अधिकारी बड़े बड़े तो चिन्हित पहले ही कर लेते हैं कि देखिए सर, वो उनका निजी मसला है। हम किसी नेताओं पर पर्सनल टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठे। हम यहाँ पर किसानों की समस्या का समाधान खोजने के लिए बैठे हैं। हम किसी मुद्दे पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे। लेकिन हम बार बार हम नेताओं पर पर्सनल टिप्पणी करके हम सिर्फ एक आरोप लगा रहे हैं, वो भी ऐसा आरोप जिसमें हमारे पास में है बंदूक, तलवार नहीं है, सिर्फ म्यान है। तो मेरा मतलब यह है कि हम सिर्फ मुद्दों पर ही बात करें, या फिर बात करें तो फैक्ट पर बात करें। विदाउट फैक्ट अगर हम बात करेंगे तो ये तो कुल मिलाकर हवाई बात हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बीहड़ में अटल प्रगति पथ अटका हुआ है। 5 साल से किसानों का इंतजार है। किसानों को ये भी इंतजार है कि कहीं ना कहीं उनकी जमीन क्लियर हो जाएगी। या तो जमीन की खरीद बिक्री जो है उसको जो प्रतिबंध किया गया है उसको क्लियर किया जाए, या फिर किसानों की एक और मांग है कि अटल प्रगति पथ बनाया जाए जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके। तो देखना होगा कि अब अटल प्रगति पथ कब बनेगा। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।